आखिर क्या है ये वनतारा? क्या वनतारा अंबानी फैमिली का बिजनेस का कोई प्रोजेक्ट है या फिर कुछ और? क्यों वनतारा इतने चर्चे में आ रहा है? क्या सच में ये प्रोजेक्ट बेहद खास है? अगर हाँ तो चलिए सब जानते हैं वीडियो में। अंबानी एक ऐसा नाम जो न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। धीरू भाई अंबानी से लेकर मुकेश अंबानी तक और अब तो उनके बेटे बिजनेस की फील्ड में ऐसा धमाल मचा रहे हैं कि बस क्या ही कहें। जब भी देश या दुनिया में अमीर तरीन व्यापारियों का जिक्र होता है उसमें मुकेश अंबानी का नाम भी आना लाजमी है। वैसे अक्सर आपने मुकेश अंबानी जी को सुर्खियों में आते खूब देखा होगा, लेकिन हाल ही में छोटे अंबानी साहब भी न्यूज चैनल से लेकर अखबारों तक और अखबारों से लेकर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म तक खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। हर तरफ मुकेश अंबानी की छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग पर हुए खास प्रोग्राम की फोटोज देखने को मिल रही है, जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। लेकिन इन सब के अलावा एक और चीज है जो काफी चर्चा का विषय बनी हुई है, और वो है प्रोजेक्ट वनतारा, जिसे लॉन्च करने वाले अनंत अंबानी ही है। अब जब से ये प्रोजेक्ट सामने आया है तब से हर किसी के मन में बस यही सवाल चल रहा कि आखिर ये वनतारा है क्या? कहीं अंबानी फैमिली का नया बिजनेस तो नहीं है? पर जनाब ऐसा कुछ नहीं है। वनतारा अनंत अंबानी जी का प्रोजेक्ट है जो कि पूरी तरह से एनिमल्स के रिहेबिलिटेशन पर बेस्ड प्रोजेक्ट है। वनतारा प्रोजेक्ट एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर है। जी हाँ, इस रेस्क्यू सेंटर को रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा तैयार किया गया है। ये तो आप जानते हैं कि जब भी अंबानी फैमिली से किसी चीज की शुरुआत होती है तो वो छोटी मोटी नहीं बल्कि बड़े लेवल पर ही होती है। इसलिए एनिमल रेस्क्यू सेंटर देश के साथ साथ दुनिया का भी सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर बन चुका है। खैर, यहाँ इस रेस्क्यू सेंटर की शुरुआत के बारे में बात करें तो इस रेस्क्यू सेंटर को महामारी काल यानी कोविड के समय बनाया गया था। आपको बता दें, अंबानी साहब ने अपने प्रोजेक्ट एनिमल रेस्क्यू सेंटर की शुरुआत करने के लिए 3000 एकड़ की जमीन पर जंगल खड़ा कर दिया। ये रेस्क्यू सेंटर जानवरों के लिए सबसे बड़ा सेंटर तो है ही, साथ में अनंत अंबानी ने यहाँ जानवरों के लिए हर तरह की फैसिलिटी का इंतजाम करवाया। जानवरों को जंगल वाला एहसास दिलाने के लिए यहाँ के पूरे एरिया को हरे भरे पेड़ पौधों से तैयार किया गया, और वाकई में खूबसूरती के मामले में इसका कोई जवाब नहीं है। वैसे भी आज के समय में हरियाली कहाँ ही देखने को मिलती है यार। ऐसे में अनंत अंबानी जी का ये प्रोजेक्ट बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। आपको बता दें, वनतारा अनंत अंबानी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके लिए उन्होंने काफी समय से प्लान बना रखा था। अंबानी जी के इस प्रोजेक्ट का केवल एक ही मकसद है, और वो है जानवरों की प्रोटेक्शन। उनका मानना है कि जानवरों की देखभाल करना, उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाना बहुत ही जरूरी है, और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट का टारगेट वर्ल्ड लेवल पर जानवरों को प्रोटेक्शन देना है। पिछले कुछ सालों से यहाँ कई सारे जानवरों को ध्यान रखा जा रहा है, जिनमें करीब 200 हाथी और कई हजार दूसरे जानवर और पशु पक्षी हैं, जिनकी यहाँ देखभाल हो रही है। इन सभी जानवरों को देश के साथ साथ विदेशों में भी लाया गया है। आपको बता दें, यहाँ हर तरह के पशु पक्षियों के साथ रेप्टाइल भी हैं। यहाँ गेंडे, चीते, मगरमच्छ जैसी कई प्रजातियों का रिहेबिलिटेशन सेंटर है। दोस्तों, यहाँ तक वनतारा के बारे में जानकर आप समझ गए होंगे कि अनंत अंबानी का ये प्रोजेक्ट कितने बड़े लेवल पर शुरू हुआ। साथ ही इस जगह की खासियत के बारे में जानकर तो आप और ज्यादा हैरान हो जाएंगे, और आपका भी मन कर जाएगा कि यार एक बार तो जरूर यहाँ का सफर करना चाहिए। वेल, ये रेस्क्यू सेंटर है कहाँ और क्या क्या फैसिलिटीज दी जा रही हैं यहाँ के जानवरों को, ये सब कुछ हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, विशाल, खूबसूरत और हरियाली से भरपूर वनतारा गुजरात के जामनगर में स्थित है, जहाँ जानवरों को मिल रही है 5 स्टार वाली सुविधाएं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अंबानी जी ने सभी जानवरों के लिए बेहद ही खास तरह के सब कुछ को तैयार कराया है। यहाँ उन्हें कई तरह की फैसिलिटी दी जा रही है, एकदम 5 स्टार वाली। वनतारा में हाथियों के लिए खास तरह का शेल्टर तैयार किया गया है, जहां उनको आसानी से रखा जा सकता है। यहाँ हाथियों के नहाने का भी खास ध्यान रखा जाता है, जिसके लिए जगह जगह पर जलाशय बनाए गए हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, उनके लिए जकूजी भी है, और इन फैसिलिटीज में मसाज और सर्विसेज जैसी कई सारी चीजें शामिल हैं। तो ही ना 5 स्टार वाली सुविधाएं। वाकई में दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि अनंत अंबानी जी का ये जो प्रोजेक्ट है वो सच में सबसे अनोखा है, और इस अनोखे प्रोजेक्ट के लिए अनंत अंबानी साहब की तारीफ होनी तो बनती है। वरना आप ही सोचिए, आज के समय में लोग इंसानों के बारे में तो सोचते ही नहीं है, जानवरों के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है। अनंत अंबानी जी का ये काम साफ दर्शाता है कि अनंत जी जानवरों से कितना प्यार करते हैं। बोले तो एनिमल लवर। खैर, इन सब बातों के अलावा यहाँ काम करने वाले लोगों के बारे में अगर हम बात करें तो बता देता हूँ, यहाँ 200 हाथियों का ख्याल रखने के लिए करीब 500 से ज्यादा ट्रेंड स्टाफ मौजूद है। तो इस हिसाब से आप समझ ही सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कितने बड़े लेवल पर लॉन्च किया गया होगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि जानवरों को दी जाने वाली फैसिलिटी की लिस्ट यहीं पर खत्म होती है तो जनाब आप गलत हैं, क्योंकि इन सब के अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जानवरों की देखभाल को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। बता दें, यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी खोला गया है, जहाँ कई तरह की मॉडर्न मशीन्स मौजूद हैं, जिससे किसी भी तरह जानवरों को परेशानी न हो और हर तरह के जानवरों का इलाज हो पाए। इन मशीन्स में एक्सरे मशीन और लेजर मशीन जैसी कई मशीनें शामिल हैं। इस तरह हाथियों के उपचार के लिए कई फैसिलिटीज से लैस इस हॉस्पिटल को तैयार किया गया है। इस सब के अलावा बाकी जानवरों के लिए यहाँ पर 650 एकड़ में एक रिहेबिलिटेशन सेंटर और करीब 1 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में हॉस्पिटल तैयार किया गया है।
इन सब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अनंत अंबानी ने अपने इस प्रोजेक्ट से जानवरों के लिए कितना बड़ा और अच्छा काम किया है। वेल, यहाँ सबसे बड़ी बात तो रह गई वो ये कि इतने बड़े सेंटर को संभालने के लिए आखिर कितने लोगों को रखा गया होगा। सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा सेंटर और यहाँ मौजूद जानवरों की संख्या भी बहुत बढ़िया है, तो संभालने वाले स्टाफ भी बहुत ज्यादा होंगे। सही समझ रहे हैं आप। वंतारा के एनिमल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर को मैनेज करने के लिए करीब 2100 लोगों के स्टाफ को रखा गया है। आपको बता दें, सेंटर में एक्सीडेंट्स या किसी भी पॉसिबल पोचिंग से बचने वाले करीब 200 से ज्यादा तेंदुओं को शेल्टर दिया गया है। यही नहीं, इस सेंटर ने तमिलनाडु में भीड़ भाड़ वाली जगहों से 1000 से ज्यादा मगरमच्छों को बचाया। इस तरह दोस्तों, वंतारा ने करीब 43 प्रजातियों के 2000 से ज्यादा जानवरों का रिहेबिलिटेशन किया है और इनमें सभी जानवर शामिल है। वंतारा प्रोजेक्ट के लिए अनंत अंबानी का कहना है कि इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम करना मेरा सपना था। यानी वंतारा उनकी छोटी उम्र से ही ड्रीम रही है और अब ये ड्रीम वंतारा उनके जीवन का मिशन बन चुका है। वो कहते हैं कि हमारा सबसे ज्यादा देश का जो ध्यान है वो सबसे एंगेज्ड स्पीशीज को बचाने में लगना चाहिए। अनंत अंबानी बताते हैं कि इस मिशन में देश विदेश के जानवरों और मेडिकल मैटर्स के कई एक्सपर्ट शामिल हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, वंतारा सेंट्रल जू अथॉरिटी और बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा है। इसके साथ ही वंतारा के बारे में अपनी सोच बताते हुए अनंत अंबानी कहते हैं कि सदियों से करुणा की भावना हमारी संस्कृति का एक हिस्सा रही है और हम इस भावना के साथ मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल नजरिए को जोड़ रहे हैं। अनंत जी कहते हैं कि जीव सेवा एक तरह से भगवान की सेवा है और इंसानियत की मांग भी है। इन सब के साथ अनंत जी ने अपने बचपन के दिनों को शेयर करते हुए अपनी यादों को ताजा किया। उन्होंने बताया कि वो बचपन से ही पशु सेवा करने में तत्पर रहे हैं। बताते हैं, बचपन में उन्होंने मुंबई में करीब 100 एकड़ के एरिया में 1 लाख पालतू जानवरों को पाला था। मतलब 1 लाख, समझ रहे हो आप। साथ ही उन्होंने बताया कि मेरे मन में ऐसी भावना को जगाने का सबसे बड़ा श्रेय मेरी माता जी को जाता है। उन्होंने मुझे सिखाया कि बेजुबान जानवरों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अपनी माता जी को अपनी प्रेरणा बताते हुए अनंत अंबानी जी मोदी जी को भी अपनी प्रेरणा बताते हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। उनके द्वारा शुरू किया गया चीता प्रोजेक्ट से ही हमें इतना बड़ा कदम उठाने की प्रेरणा मिली। सो दोस्तों, आप समझ सकते हैं किस तरह अनंत अंबानी जी ने अपने सपने को अपना मिशन बनाया और इसे पूरा करके दिखाया। वैसे छोटे अंबानी साहब का ये दरिया दिल और इतने बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जानकर आपको कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।